मेरे पास में एक प्रश्न आया है कि क्या सर ऑस्टियोआर्थराइटिस में ग्लूकोसामाइन के साथ में कोलेजन देना ज़रूरी है? क्या कैल्शियम और D3 देना ज़रूरी है? तो आइए समझते हैं। आपके घर में सोफ़ा है? निश्चित रूप से होगा। सोफ़े पर गद्दियाँ भी होंगी? निश्चित रूप से होंगी। अब इन गद्दियों के अंदर क्या भरा हुआ है? इन गद्दियों के अंदर फोम भरा हुआ है। समय के साथ में धीरे धीरे 4 साल में, 10 साल में, 20 साल में होगा क्या? ये गद्दियों का फोम पिचक जाएगा। और जब गद्दियों का फोम पिचक जाएगा और आप उस सोफे पे बैठेंगे तो आप उतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, धीरे धीरे ये गद्दियां और पिचक जाएंगी। और फिर क्या होगा? फिर जब आप इस सोफे पर लंबे समय तक बैठेंगे तो आपकी सीट पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में हम अपने सोफे की गद्दियों को रिपेयर कराएंगे। और रिपेयर कैसे कराएंगे? उसमें नया फोम डलवाएंगे। और जैसे ही उस पर नया फोम डलाएंगे, ये गद्दियां फिर से वैसी की वैसी ही हो जाएंगी। यहाँ पर जो फोम है वो ग्लूकोसामाइन है, यानी कि जो आपके शॉक को एब्जॉर्व करता है वो क्या होता है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल क्या हो गया? वो ग्लूकोसामाइन हो गया, ग्लाइकोसेंस हो गया। तो ये ग्लूकोसामाइन उस शॉक को एब्जॉर्ब करने में आपको हेल्प करता है। वो जो कार्टिलेज वियर एंड टियर हो गया है, उस कार्टिलेज को रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है। अब आप कहेंगे सर फिर ग्लूकोसामाइन के साथ में कोलेजन क्या काम करता है? तो बाबू, जो जो सीट है आपकी सोफे की, उसके अंदर जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, उस फॉर्म को कहीं ना कहीं से आपने कवर भी तो किया होगा, वरना फॉर्म इधर उधर भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? बिल्कुल भाग जाएगा। तो उस सीट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया? ऊपर से एक कपड़ा लगाया है और उस कपड़े को सिला है फॉर्म के चारों तरफ। इसने क्या किया? इसने सीट के स्ट्रक्चर को मेंटेन किया। इसी तरह से आपका ज्वाइंट है, ज्वाइंट के अंदर कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर ग्लूकोसामाइन है। और इस ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको कोलेजन चाहिए होगा, जिससे कि कार्टिलेज बोन से जुड़ा रहे, जिससे कि लिगामेंट्स बोन के साथ में जुड़े रहें, जिससे कि आपकी मसल्स आपके बोन के साथ में जुड़े रहें, जिससे कि टेंडन्स आपकी बोन के साथ में जुड़े रहें। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? इसके लिए चाहिए होगा कोलेजन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने गाड़ी का सस्पेंशन देखा है? बिल्कुल देखा है। अब गाड़ी के सस्पेंशन में स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग में हम क्या डालते हैं? हम ऑयलिंग करते रहते हैं, हम ग्रीसिंग करते रहते हैं। अगर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते रहते हैं तो ये सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करता रहता है। ऑयलिंग और ग्रीसिंग नहीं होगी तो क्या होगा? होगा ये कि वो जो सस्पेंशन में स्प्रिंग लगी हुई है, वो स्प्रिंग टूट जाएगी। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो क्या है? यहाँ पर स्प्रिंग है कोलेजन। और जो उसके अंदर का ऑयल है, उसके अंदर की ग्रीस है, वो क्या है? वो है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन विद कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। अगर ग्लूकोसामाइन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के साथ नहीं रहेगा तो ज्वाइंट के अंदर लुब्रिकेशन नहीं रहेगा। आपके ज्वाइंट के जो कार्टिलेज हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो वियर एंड टियर में आ जाएंगे, वो पिचकने लगेंगे, वो शॉक अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन महसूस करेंगे। तो क्या करना है? ग्लूकोसामाइन और कोलेजन दोनों को लेना है।